Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Asan Math with lecturer Misbahullah. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में कि व्हाट इज़ लॉगरिथम एंड व्हाट इज़ द मीनिंग एंड definition of logarithm. Lecture number first, definition and meaning. Logarithm. The concept of logarithm is given by Scottish mathematician John Napier in early 17th century. ये जो कंसेप्ट है लॉगरिथम का, सबसे पहले ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन नेपियर, उसने इसका कंसेप्ट दिया था और उसने इसका जो नाम है वो रखा है लॉगरिथम. तो ये लॉगरिथम असल में ग्रीक वर्ड्स के दो लफ्ज़ों से बना है. उसमें नंबर फर्स्ट वन जो लॉगरिथम का मतलब लॉग जो है ये लोगोस से है. ठीक है, लोगोस मीनिंग प्रोपोर्शन और रेशो, इसका मतलब है रेशो या प्रोपोर्शन, और अरिथमस जो है इसको ये जो है नंबर को कहते हैं ग्रीक में. ठीक है, तो इससे उसने लॉगरिथम का जो लफ्ज़ है ये बनाया है. ठीक है, और इसका मतलब है रेशो नंबर. ठीक है, किस तरह, तो आइए देखते हैं. आप लोगों को पता है कि जब हम किसी नंबर पर पावर लेते हैं तो उसको हम उतनी ही टाइम उसके साथ जो है अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल 2 पावर 1, सो 2 जब एक दफ़ा अपने साथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2. दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4. इसी तरह 2 पावर 3 मीन्स 8. इसी तरह 2 पावर 4 मीन्स 16. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच विल गिव्स अस 16. Similarly 2 power 5 is equal to 32. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके इस प्रोसेस के बाद हमें ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं कि उसके दरमियान एक ख़ास किस्म के रेशियो है. फॉर एग्जांपल 2 से 4 किस तरह बनता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बनता है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बनता है, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 बनता है. तो ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये नंबर्स एक दूसरे के साथ जो है ख़ास रेशियो में आ रहे हैं. ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो असल में इसका बेस जो हमने लिया है वो 2 है, तो इसका रेशियो 2 आएगा. ठीक है, इसी तरह अगर हम बेस 3 लेते हैं तो 3 पावर 1 इक्वल टू 3, 3 पावर 2 इक्वल टू 9 एंड 3 पावर 3 इक्वल टू 27 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर भी इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो रेशो आ रहा है वो 3 है. इन दोनों नंबर्स के दरमियान भी रेशो 3 आ रहा है. इन दोनों नंबर्स के दरमियान भी रेशो 3 आ रहे हैं. जब हम इन नंबर्स को और उसके लिए एक फिक्स्ड बेस लेते हैं और उसको इस बेस की पावर की शक्ल में एक्सप्रेस करते हैं तो उससे जो नंबर आते हैं यहाँ पर देख लीजिए 2, 4, 8, तो उसके दरमियान एक ख़ास किस्म की रेशो पाई जाती है और वही रेशो उसका असल में वो बेस ही होता है जो हम बेस लेते हैं. इसी तरह अगर हम बेस 10 लेते हैं तो 10 पावर 1 इक्वल टू 10, 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100 एंड 10 पावर 3 इक्वल टू 1000 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इन तमाम नंबर्स के दरमियान जो रेशियो 10 है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 आ जाएगा, या 100 को 10 पर डिवाइड करके 10 आता है, 1000 को 100 पर डिवाइड करके 10 आता है. इसी तरह 10 पावर 5 जब हम लेते हैं उसको इस पर डिवाइड करते हैं तो भी 10 आता है. ठीक है, अच्छा, तो ये था जब हम नंबर्स को पावर की शक्ल में लिख लेते हैं किसी ख़ास बेस की फॉर्म में, तो वो जो नंबर्स आते हैं वो उसके दरमियान ख़ास किस्म की रेशो पाई जाती है, तो इसलिए इसको हम रेशो नंबर कह सकते हैं. ठीक है, अब लॉगरिथम का असल मकसद या उसका डिफिनीशन जो है वो हम कुछ इस तरह करते हैं कि लॉगरिथम इज़ अ पावर टू विच अ फिक्स्ड नंबर बेस मस्ट बी रेज्ड टू गिव अ रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, लॉगरिथम असल में है क्या चीज़. जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं उसमें, वो असल में हम पावर फाइंड करते हैं. ठीक है, लॉगरिथम असल में एक पावर है. कौन सा पावर है, टू विच अ फिक्स्ड नंबर बेस, जिसको हम एक फिक्स नंबर जब हम लेते हैं हम अपने लिए कंसिडर करते हैं उसको जो हम बेस कहते हैं, तो उस बेस पर हम अगर ये पावर लेते हैं तो टू विच अ फिक्स्ड नंबर बेस मस्ट बी रेज्ड टू गिव अ रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2 पावर 3 इक्वल टू 8. ठीक है, तो अगर हम ये क्वेश्चन इस तरह करें कि अगर हम 8 पावर 8 जो है हम 2 की पावर की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो हम किस तरह लिख लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो इसमें हम ये 2 जो है इसको हम कहते हैं बेस, ये वही फिक्स नंबर है, और 8 जो है ये रिक्वायर्ड नंबर है, और 3 इसका पावर है, 2 का पावर है. ठीक है, तो हम अगर ये क्वेश्चन इस तरह कर रहे थे कि 2 पर पावर 3 तक क्या आता है तो उससे 8 आता है, इसका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द 2 पावर 3. लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं इस तरह कर लूँ कि 2 पर मैं क्या पावर ले लूँ कि उससे आंसर 8 आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम एज अ पावर
टू विच अ फिक्स नंबर बेस मस्ट बी रेज्ड टू गिव अ रिक्वायर्ड नंबर। जो एक फिक्स नंबर बेस जो हम कहते हैं उस पर हम ये पावर लेते हैं तो हमें नंबर हासिल होगा 8। तो ये 3 जो है इसको हम कहते हैं log ऑफ 8 टू द बेस 2। ठीक है, तो असल में log क्या चीज़ है, ये पावर है। log असल में पावर है। कौन सा पावर है, ये वाला पावर जिसको हम किसी बेस पर लेते हैं और उससे एक रिक्वायर्ड नंबर आता है। तो ये log है 8 का टू द बेस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसी तरह log का डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोगों ने नंबर्स को देखा होगा कि a पावर x इज इक्वल टू y। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम a को x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे विद a, उससे आ जाएगा y को हम कहते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, y क्या चीज़ है, y असल में है इसकी वैल्यू है। ठीक है, या नंबर है। x जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, मैं शार्ट लिख लेता हूँ, या इसको हम कहते हैं पावर। और अभी हम इसको कहेंगे log। x को हम क्या कहेंगे, log। ये किस चीज़ का log है, ये y का log है। और ये a जो है ये असल में है, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो ये x क्या चीज़ है, x असल में है log ऑफ y। ये y का log है, ये y का पावर है, ये y के लिए पावर है, ये y के लिए एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है वगैरह अकॉर्डिंग टू द बेस a। ठीक है, तो ये क्या चीज़ आता है, इससे x आ जाएगा। मतलब x जो है, x असल में y का log है विद रिस्पेक्ट टू द बेस a। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने डिफिनीशन की मदद से इसका कंसेप्ट सीख लिया है। अभी आप लोगों को पता चल गया है कि a इसका बेस है, x जो है x जो है इसका पावर है या एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है। लेकिन अभी हमने पढ़ा डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम के बारे में कि ये x जो है असल में log है। किस चीज़ का log है, y का log है विद रिस्पेक्ट टू द बेस a। तो इस डिफिनीशन की मदद से आप लोग अभी इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकोगे। व्हाट इज x, x इज द log ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, x असल में y का log है विद रिस्पेक्ट टू a। तो जब आप लोग एक्सरसाइज में जाके फिर log मालूम करते हैं तो log आप लोगों का क्या जो आंसर आता है वो क्या चीज़ आता है, वो यही पावर आता है। जब आपके साथ वही पावर आ जाए और बेस आप लोगों ने खुद लिया होगा, कॉमनली हम जो है 10 लेते हैं, तो उस 10 पर अगर फिर वो आप लोग अपना वाला जो आंसर आ जाता है वो उस 10 के पावर की शक्ल में लिख लेते हैं और वो कैलकुलेट करते हैं। तो जिस नंबर का आपने log फाइंड किया होगा वही नंबर आपके साथ दोबारा हासिल हो जाएगा। आगे जाके जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो उसके बारे में फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन भी उसका करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। साइमेट्री प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया यहाँ पर, मतलब a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a। ये लेफ्ट पे लिख लिया, ये राइट पे लिख लिया। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन था। अच्छा, अब हम कन्वर्जन करते हैं कुछ और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म में, कि हम इसको कन्वर्जन इसका किस तरह करेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन की मदद से a पावर x इज इक्वल टू y। आप लोगों को अभी पता है कि x, व्हाट इज x, x इज द पावर, दिस इज द log ऑफ y टू द बेस a। जस्ट यही स्टेटमेंट आप लोगों ने मैथमेटिकली लिखना है कि log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। सिमिलरली 2 पावर 3 इक्वल टू 8। तो इसमें ये 3 जो है ये 8 का log है विद रिस्पेक्ट टू द बेस 2। ये 3 वही पावर है। अगर हम 8 को 2 की पावर की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो 2 पर हम पावर लेंगे 3। ठीक है, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। सिमिलरली 10 पावर 2 इक्वल टू 100। सो log ऑफ 100 टू द बेस 2 इक्वल टू टू द बेस 10 इक्वल टू 2। जो यहाँ पर बेस होगा, यहाँ पर बेस है 10, तो log का भी बेस होगा। ठीक है, जो यहाँ पर ये नंबर है, तो ये नंबर है, इसका हम log लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 विच विल गिव्स अस 2। सिमिलरली 27 पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट log ऑफ 3 टू द बेस 27 इक्वल टू 1 ओवर 3। फ़िलहाल हम लॉगरिथम की डिफिनीशन हमने किया है और उसमें हमने उसकी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्जन सीखा है। लेकिन आप लोग यही बात जहन में रख लो कि यहाँ पर हम बेस कोई भी ले सकते हैं। हमने बेस को अभी तक मेंशन नहीं किया कि हम बेस क्या लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर टाइप्स ऑफ लॉगरिथम जो है वो पढ़ेंगे, तो उस पर हम 2 बेसिस स्टडी करेंगे, वो आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम बेस कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 ले लिया, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 10
है, यहाँ पर जनरली बेस ए है, यहाँ पर जो है बेस 27 है। सिमिलरली 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू 0.01, यहाँ पर हमने फिर बेस 10 ले लिया, log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इक्वल टू -2, एंड 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0.001. It means that log of 0.001 to the base 10 equal to -3, and similarly 3 power minus 4 equal to 1/81, and it means that log of 1/81 to the base 3 equal to -4. ठीक है, तो ये था लॉगरिथम का डिफिनीशन और उसका मीनिंग, कंसेप्ट और हिस्ट्री वगैरह कि किसने जो है पहले इस्टेब्लिश किया था, और फिर हमने उस पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्जन जो है वो सीख लिया। अगर आप लॉग से वापस इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इक्वल टू -2, तो सो बाय डिफिनीशन दिस -2 इज द log ऑफ व्हाट 0.01 टू द बेस 10, सो द log ऑफ अ नंबर इज द नंबर इज अ पावर to which a base must be raised to give the required number. So इसको ये वही नंबर होता है log से, जो हम log जो है ये वही नंबर होता है, जो ये एक असल में पावर होता है, जो हम किसी बेस फिक्स नंबर पर पावर की शक्ल में लिखते हैं, उसके पावर लेते हैं, उसको उस पर रेस करते हैं, तो उससे वही नंबर आ जाएगा। तो इससे हम किस तरह वापस कन्वर्जन करेंगे, इसको हम लिख लेंगे कि यहाँ पर बेस क्या है 10 है, तो 10 बेस लिख लेंगे। ठीक है, तो log क्या चीज़ है, log जिस नंबर का log आ रहा है तो वो -2 आ रहा है ना, तो इसको पावर की शक्ल में यहाँ पर 10 पावर -2 लिख लेंगे, और जो नंबर है वो है 0.01, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये वापस हमने कन्वर्ट किया जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम के बारे में, और मज़ीद फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा वगैरह, फिर लास्ट में हम लॉग फाइंड करेंगे कि हम किसी नंबर का लॉग किस तरह फाइंड करते हैं। थैंक यू।